Hello student, let this is for class 12 mathematics and CRT solution exercise 3.4 solution ना। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हल किया था और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 40 तक हल किया था। अब मैं पार्ट 3 लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। बोला है कि इसमें भी बोला है कि फाइंड इनवर्स, इसके लिए क्या करना, आपको इनवर्स निकालना। तो हमें इसके लिए इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से अप्लाई करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना तो कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के इसका इनवर्स निकालना तो भी करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं क्या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने वाला हूँ ना, क्योंकि जानते हैं अप्लाई करने के लिए क्या था, ए का क्या था, आई ए होता है। ए की वैल्यू जो भी गिवन है उसको लिखिए। ए की वैल्यू कितना गिवन है, 2 माइनस का 3 प्लस का 3, फिर 2 फिर 2 फिर प्लस का 3, फिर 3 माइनस का 2 और प्लस का 2। और हम जानते हैं आई की वैल्यू कितना होता है, आई की वैल्यू कितना होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। हम लोग यही कोशिश करते हैं ए को किसमें चेंज करने के लिए, एक आइडेंटिटी में एडिट बदलने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमको यहाँ पर 1 चाहिए तो अगर इसको हम उठा के यहाँ रख दे और इसको उठा के यहाँ रख दे तो 2 3 में से 2 घटाएंगे तभी तो 1 आएगा ना। तो पहले क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं ना। R1 को क्या करते हैं, R3 की जगह रख दे रहे हैं और R3 को R1 की जगह रख दे रहे हैं ना। चलिए ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, R3 को R1 की जगह रख रहे हैं, तो 3 फिर माइनस का 2 फिर प्लस का 2, फिर R1 को R3 की जगह रखेंगे, R2 की जगह रहेगा 2 2 कितना 3 2 फिर माइनस का 3 प्लस का 3, फिर इधर भी वही ऑपरेशन से लगाने वाले हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं, हम R3 को R1 की जगह रख रहे हैं, तो 0 फिर 0 1, R2 तो जगह बते हो रहा है 0 1 0 और R1 कहाँ रहेगा, R3 की जगह, तो 1 0 0 और इधर ए क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। अब क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं ना। चलिए हम क्या कर रहे हैं, अगर 3 में से 2 हमको यहाँ पे 1 चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदलने की कोशिश करते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 में से क्या करते हैं, R1 में से हम क्या करते हैं, R2 को ही घटा देते हैं, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1। चलिए ऑपरेशन अप्लाई कीजिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 चेंज कर रहे हैं और R1 में से R2 घटा रहे हैं, तो 3 में से घटाएंगे कितना 2, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर -2 में से घटाएंगे -2, -2 में से घटाएंगे कितना 2, तो -2 कितना देगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कितना -4 लिखेंगे। फिर 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। R2 भी क्या कर रहे हैं, जब करते रहेगा, तो R2 की जब करते लिखिए कितना 2 फिर कितना 2 फिर कितना 3 फिर ये 2 फिर -3 फिर +3 और इधर भी मैं वही ऑपरेशन अप्लाई करने वाला हूँ। फिर क्या कर रहा हूँ, R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 से R2 घटा, 0 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। 0 में से 1 घटाएंगे तो यानी -1 बचेगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। फिर R2 जो करते हैं 0 1 0, R3 जो करते हैं 1 0 0 और जानते हैं A क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। फिर हमको यहाँ भी 0 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ ना। 2 में से 2 जाएगा तभी तो 0 बचेगा, तो R2 में से क्या कर रहा हूँ, R3 को माइनस कर रहे हैं। चलिए ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। तो R1 को जगह रहेगा 1 माइनस का 4 माइनस का कितना 1 और 2 में से 2 क्या बचेगा 0 और 2 में से घटाएंगे, 2 में से घटाएंगे कितना -3 घटाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ये R3 जगह रहेगा 2 -3 ये +3। फिर इधर भी वही ऑपरेशन अप्लाई करने वाला ना। तो R2 को चेंज करें, R1 जगह रहेगा 0 -1 फिर +1। हम क्या करें, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से R3 घटा रहे हैं, 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 और 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा। R3 में क्या रहेगा, जब क्या रहेगा, अब जानते हैं क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। फिर क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ चेंज करेंगे ना। फिर हम क्या कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं। अगर ये 2 और इसमें 2 से गुणा करके इसको में से इसको घटा ले तो क्या देगा, तो 0 आ जाएगा। तो R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 में से घटाएंगे कितना 2 से गुणा करके R1 को। चलिए ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। कैसे चेंज कर रहे हैं,
हम तो R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 में से क्या कर रहे हैं 2 से गुणा करके उसको घटाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 में से 2 क्या बचेगा 0 बचेगा। R3 के लिए क्या लिखेंगे 0। तो पहले R1 R2 की वैल्यू जमा करने की ये 0 5 0। फिर क्या कर रहे हैं हम R3 को चेंज कर रहे हैं और R1 में क्या कर रहे हैं 2 से गुणा करके घटा रहे हैं। 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। इसमें 2 से गुणा करके इसमें घटा रहे हैं तो 4 दूना 8 और -3 में से घटाएंगे ये 4 दूना 8 माइनस का कितना 8। तो माइनस प्लस प्लस 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा कितना प्लस का 5 बचेगा। फिर ऐसे क्या कर रहे हैं फिर R3 को चेंज कर रहे हैं, इसमें 2 से गुणा करके घटा रहे हैं तो 3 में से घटाएंगे कितना इसमें 2 से गुणा करके -2 एकम माइनस का 2 तो माइनस इसका प्लस प्लस का क्या होगा ये 5 हो जाएगा। फिर इधर भी वही ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। चलिए इसमें कोई चेंजिंग कीजिए तो R1 ये R2 जो कहते रहेगा 0 माइनस का 1 फिर प्लस का 1 माइनस का 1 फिर प्लस का 1 फिर 0। हम तो R3 को चेंज कर रहे हैं, वो भी R3 में से क्या कर रहे हैं इसमें 2 से गुणा कर घटा रहे हैं। 2 गुणा 0 0 होगा और 1 में से 0 गया तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। फिर 0 में से घटाएंगे कितना घटाएंगे इसमें 2 से गुणा करके तो -2 एकम माइनस का 2 तो माइनस क्या होगा प्लस प्लस का 2 हो जाएगा। फिर 0 में से घटाएंगे कितना घटाएंगे इसमें से 2 से गुणा करके तो 2 एकम 2 तो बचा कितना माइनस का 2 बचा। और इधर क्या होगा ये होगा कि ये क्या होता है अनअफेक्टेड होता है। अब हम क्या कर रहे हैं R2 को चेंज कर रहे हैं ना। R2 में अगर 5 से भाग देंगे R2 में क्या कर रहे हैं 5 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा या चलिए R2 या R3 को चेंज कीजिए ना। R3 को क्या कर रहे हैं R3 में को चेंज कर रहे हैं और R3 में से अगर क्या R2 को घटा ले तो 5 में से 5 जगह क्या बचेगा 0 बचेगा। तो चलिए हम ये ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं ना। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं R3 को तो R1 जमा करते रहेगा 1 माइनस का कितना 4 तो माइनस का कितना 1 फिर ये 0 5 0। हम तो R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 में से R2 घटा रहे हैं 0 में से 0 गया क्या बचेगा 0 ही बचेगा। 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा 0 और 5 में से 0 घटाएंगे यानी क्या 5 ही बचेगा। फिर इधर भी वही ऑपरेशन लगाने वाला है ना। हम तो R3 को चेंज कर रहे हैं तो R1 R2 जमा करते रहेगा 0 माइनस का 1 फिर प्लस का 1 फिर ये 0 माइनस 1 प्लस का 1 फिर ये माइनस का 1 फिर प्लस का 1 फिर 0। हम क्या कर रहे हैं R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 में से R2 को घटा रहे हैं तो 1 में से घटाएंगे कितना घटाएंगे 1 में से घटाएंगे कितना घटा रहे हैं R2 घटा रहे हैं 1 में से घटाएंगे माइनस में 1 तो माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं R3 में से R2 घटा रहे हैं 2 में से 1 है तो 1 बचेगा और -2 में से घटाएंगे कितना 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा -2 ही बचेगा। और इधर ये क्या होता है अनअफेक्टेड होता है। R2 में 5 से भाग देंगे यहाँ 1 आ जाएगा, R3 में 5 से भाग देंगे यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो चलिए हम एक साथ दो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना। R2 में क्या कर रहे हैं हम 5 से भाग दे रहे हैं और फिर R3 को भी चेंज कर रहे हैं और R3 में भी क्या कर रहा है 5 से भाग दे रहे हैं ना। एक साथ दो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना। हम R2 में भी 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा और R3 में भी 5 से भाग देंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा ना। तो वही लिखिए R2 में 5 से भाग दे रहे हैं फिर R3 में भी 5 से भाग दे रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर R2 को चेंज कर रहे हैं। चलिए ये ऑपरेशन लगाइए। ऑपरेशन लगाइए तो R1 तो जमा करेगा 1 माइनस का कितना 4 फिर माइनस का कितना 1 इसमें 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा। 5 देखो कितना होगा 5 में 0 से भाग कितना होगा 0 ही होगा। फिर 0 में 5 से भाग 0 ही होगा, 0 5 से भाग 0 ही होगा। 5 में 5 से भाग कितना होगा 1 आएगा। फिर इधर भी वही ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो इधर क्या करें R1 चल जाएगा क्या रहेगा क्या 0 माइनस का 1 फिर प्लस का 1 इसमें क्या कर रहे हैं 5 से भाग दे रहे हैं तो माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा 5 फिर इसमें प्लस का 1 बटा कितना हो जाएगा 5 फिर ये तो 0 ही रहेगा। फिर इसमें 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 बटा 5 फिर प्लस का 1 बटा 5 ये माइनस का कितना हो जाएगा 2 बटा 5। और हम जानते हैं इधर क्या होता है अनअफेक्टेड होता है। तो चलिए अब फिर क्या करेंगे ये अब यहाँ पर क्या 0 0 आ जाए ना तो मेरा इनवर्स आसानी से निकल जाएगा ना। तो फिर क्या करता हूँ हम R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं। R1 में क्या करेगा R3 को जोड़ दे कि ये माइनस का 1 और ये प्लस 1 दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे।
तो चलिए ऑपरेशन अप्लाई किए जाना। तो क्या कर रहे हैं हम R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 में R3 को जोड़ रहे हैं। तो 1 0 क्या होगा 1 ही होगा, -4 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा -4 होगा, माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ये R2 जमा करते हैं 0 1 0 0 0 1। हम फिर क्या कर रहे हैं इधर भी वही ऑपरेशन लगाने वाले हैं, इसी ऑपरेशन को हम यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में क्या कर रहे हैं R3 को जोड़ रहे हैं। तो 0 में इतना जोड़ेंगे 2/5, तो प्लस का कितना होगा 2/5 ही होगा। -1 में जोड़ेंगे -1 में जोड़ेंगे कितना प्लस का 1/5, तो 5 एकम 5, 5 में से 1 घटेगा तो -4/5, तो -4/5। फिर 1 में जोड़ेंगे कितना, हम 1 में जोड़ेंगे कितना -2/5, तो 5 एकम 5, 5 में जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 3/5 बचेगा। फिर क्या कर रहे हैं और ये R2 और R3 की वैल्यू जमा करते रहेगा, तो -1/5, फिर प्लस का 1/5, फिर 0, फिर क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का 2/5, फिर प्लस का 1/5, फिर माइनस का 2/5। अब यहाँ पर केवल 0 आ जाए ना तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर, मतलब इनवर्स निकल जाएगा ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से ना। अब क्या करें फिर R1 को भी चेंज करें और R1 को चेंज करेगा, R1 को जोड़े R2 में कितना से 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके R2 को जोड़े, तो ये आसानी से हमारा इन्वर्स निकल जाएगा, आसानी से इन्वर्स निकल जाएगा ना। तो इसे थोड़ा इरेज कर देना, तो किसी को जरूरत है नहीं। इधर ये क्या होता है अनएफेक्टेड होता है ना। चलिए आगे अप्लाई कीजिए ऑपरेशन को। तो क्या करने वाले हैं हम, तो R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 में क्या 4 से गुणा करके जोड़ रहे हैं, इसमें 4 से गुणा करेंगे R2 में 0 ही होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे क्या बचेगा 1 ही बचेगा। फिर -4 इसमें 4 से गुणा करके जोड़ रहे हैं, तो प्लस का 4 और -4 करके कितना हो जाएगा यहाँ पे R1 की जगह 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे 0 जोड़ेंगे, इसमें 4 से गुणा करके तो क्या होगा 0 ही होगा। ये R2 जमा करते रहेगा, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। फिर हम क्या करने वाले हैं इधर भी वही ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं ना। चलिए इस ऑपरेशन को अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे, हम तो R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 में R2 में 4 से गुणा करके इसको जोड़ रहे हैं, तो ये 2/5। हम तो क्या कर रहे हैं इसमें 4 से गुणा करके जोड़ रहे हैं, तो 4 एकम 4 और बटा कितना 5। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, इसमें 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 एकम 4 और बटा कितना 5, तो 5 5 से 5 होगा, तो 2 में से 4 घट जाएगा ना, तो बचे कितना माइनस का 2/5 बचेगा। फिर उधर भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे, ये माइनस का 4/5 है, इसमें 4 से गुणा करके जोड़ा, तो 4 एकम 4 और बटा कितना 5, ये दोनों क्या हो जाएगा बेहोश हो जाएंगे, क्या बचेंगे 0 बचेंगे। फिर क्या कर रहे हैं हम 3/5 और ये माइनस क्या कर रहे हैं इसमें 4 से गुणा करके, तो 4 गुणा 0 कितना होगा 0 होगा, और इसमें जोड़ेंगे 0 पे क्या होगा प्लस का 3/5 ही बचेगा। ये R3 का जब R2 R3 जब रहता रहेगा ना, तो माइनस का 1/5, ये प्लस का 1/5, ये 0, फिर ये प्लस का 2/5, फिर 1/5, फिर माइनस का 2/5, और इधर क्या होता है ए अनअफेक्टेड होता है। और ध्यान से देखिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये बदल भी गया, तो इसलिए इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा यही होगा। इसलिए मेरा ए इन्वर्स की वैल्यू कितना आ गया, जो भी है उसको लिखिए ना, माइनस का कितना 2/5, फिर 0, फिर प्लस का 3/5, फिर ये माइनस का 1/5, फिर प्लस का 1/5, फिर कितना 0, फिर ये 2/5, फिर 1/5, फिर माइनस का 2/5, और यही मेरा क्या होगा परफेक्ट